सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम्स देना ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आपको फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आ चुका हूँ जिन पे अगर आपने सोच विचार करके नहीं सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम्स देना है कि नहीं देना है चूज़ किया, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है, जिससे ये जो वर्ड मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी बच्चा करे, यानी कि रिग्रेट, पछतावा, वो हो सकता है आपको करना पड़े। तो मैं तो यही बोलूँगा, ध्यान से इन पॉइंट्स को सुन लीजिए। तो सबसे पहले, हु शुड गिव सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम्स, कौन सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे? तो मैंने देखो यहाँ पे 5 पॉइंट लिख दिए हैं। मार्क्स आर बिलो योर टारगेट, यानी कि आप जितना मार्क्स चाहते हैं आपको उतने मार्क्स की प्राप्ति नहीं है, उतना मार्क्स आपको नहीं मिला है आपके टारगेट में जो था। दूसरा, आप कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मैंने दूसरा दिया तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मुझे आए थे पहले, मान लीजिए 80 आए थे, तो मैं 90 एटलीस्ट ला सकता हूँ, 85 ला सकता हूँ, अगर आप कंफर्म हैं। क्योंकि अगर कम होगा तो नुकसान आपका नहीं होगा, लेकिन नुकसान आपकी पैसों का और टाइम का होगा। अब प्रिपरेशन वॉज गुड बट पेपर वेंट बैड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन पेपर ख़राब चला गया, परसेंटेज कम हो गए, मार्क्स कम आ गए, तो कर सकते हैं। मार्क्स विल अफेक्ट योर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को है 74.8%, लेकिन बात ये कि उसके स्कूल में उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन मिल रहा है 75% में, तो अगर वो देना चाह रहा है तो वो दे सकता है। अगर वो साइंस जैसे में अगर कोई ऐसा सिचुएशन है, तो ऐसे में आप सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यू आर रेडी टू वर्क सीरियसली अगेन, हो सकता है पहले बार में आपने ज़्यादा सीरियसली काम ना किया हो, या तो किया हो तो उतना ज़्यादा ना किया हो, या तो आपने किया हो पर मार्क्स अच्छे ना आए, तो फिर से सीरियसली अगर काम करने को तैयार है तो कर सकते हैं। हु शुड नॉट गिव इट, तो जिनको पहले से अच्छे मार्क्स आ गए हैं वो ना दें। नॉट विलिंग टू स्टडी अगेन, जो पढ़ने के बिना ही देने का सोच रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं है तो फिर क्यों देना है, ये बहुत गलत बात है। डूइंग इट जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग, अगर आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त भी दे रहे हैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सबसे गलत बात है। ये मैंने फिर से लिख दिया है, इसको आप नोटिस मत करना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मन में ध्यान में रखना, क्योंकि 11th क्लास इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट मे बी दी टफेस्ट क्लास, हो सकता है आपके लिए टफेस्ट क्लास बन जाए, क्योंकि उसमें कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो बस इन बातों का ध्यान रखना, नहीं तो मैंने जो वर्ड बोला, कौन सा वर्ड, ये वर्ड रिग्रेट, ये वर्ड से आपका पाला ना पड़े, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना कि क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, कौन दे कौन ना दे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो, जुड़े रहिए ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 के साथ, और ऐसे ही जुड़े रहिए। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।